सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरा पुंसां विमलैर्भक्तवारिभिः समश्चान् तस्मै पाणिनये नमः। भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी का जो है समृद्धि पाठ में स्वागत है। परमात्मा के पास से हम पूर्वधो इस सूत्र के ऊपर जो बहुखट्व कहा इसके सीढ़ी पर विचार कर रहे थे। वह खट्वा है प्रदेशे मन बहुखट्व का, जिस प्रदेश में जिस स्थान में बहुत सी खाते हैं उसको कहते हैं बहुखट्व का। बहुवी जस खट्वा जस अनेक मन पदार्थ समास हुआ और समास होने से कृत तदित समासास्त्र कृतम पहचान का समास की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा से सुतो धातु प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक का लोप हो जाता है। तो प्रातिपदिक का भी अब सुप है जस बहुवी जस खट्वा जस जस का लोप हो गया दोनों का। इसके पश्चात जो है बहुवी और खट्वा है। इस स्थिति में स्त्रिया पुंगव भाष्य पुंस्कलनु स्त्रियां प्रिया देखो, इससे जो है भाषित पुंसक से उत्तर भाषित पुंसक से परे पुंग वर्जित को स्त्री प्रत्यय है जिसमें उसको क्या होता है पुरुष के समान रूप होता है। पूर्णी क्रियादि वर्जित स्त्री लिंग के परे रहते तो पूर्णी क्रियादि वर्जित ये स्त्रीलिंग खट्वा है। तो यह है बहु हो गया बहु खट्वा। और फिर जो है क्या प्रातिपदिका कथिता प्रत्यय परश्च ये सब विशेषाभिभाषा से जो है समासांत कप प्रत्यय हुआ बहु खट्वा कप हो गया। और इसी में आत्मनित्रश्याम से जो है कप के परे रहते हैं आवंत अंग को विकल्प से ह्रस्व नहीं होता, उन्हें एक बार हो सकता है। एक बार जब नहीं होगा तो बहु खट्वा क ही रहेगा और जब ह्रस्व रहे तो बहु खट्व क हो जाएगा। तो बहु खट्व क बहु खट्वा क मैंने बहु खट्व क बहु खट्व का भी सब बहु खट्व का बन जाता है। तो यहाँ पर जो है बहु खट्व क इस स्थिति में आइए, यहाँ तक हमने बता दिया था। इस स्थिति में हम जो है अब स्वर की सिद्धि करेंगे। अतः पश्चिम पूर्व से घटाना है। तो बहोर नहीं वरुत्तर पद भूमि ये छठा अध्याय दूसरा पाद का 174 नंबर सूत्र है। छठा अध्याय दूसरा पाद का 174 पर हम विचार कर रहे थे, निकाल लीजिए। छठा अध्याय दूसरा पाद का 174 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। बहोर नहीं वरुत्तर पद भूमि 75 है। 175 6 2 175 74 नहीं है।
तो 175 निकाल लीजिए। सभी निकाल लिए? कोई बात निकाल लिए? अब चलिए जी, कोई बात निकाल लिए क्या? अब आगे है बहोः। अजय हाँ, तो वहोर नहीं वरुत्र, तो वहो उकारांत पुंलिंग बहु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। नैवत अव्यय पद है। उत्तर पद भूमनि नकारांत पुंलिंग उत्तर पद भूमन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये हो गया। अयव समास में नहीं समास करते हैं। उत्तर पद भूमि में समास है, तो उत्तर पदस्य भूमा, उत्तर पद भूमा पश्चिम को समास हो जाएगा। उत्तर पदस्य भूमा, भूमा कहते हैं बहुत को, बहुत को, अधिक को, भूमा। तो उत्तर पदस्य भूमा, उत्तर पद भूमा, तस्मिन उत्तर पद भूमि, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और नैवत जो है वो समास नहीं है। नय इव नैवत, नई के समान वती प्रत्यांत है। तो नय इव या नया इव तेन तुल्यम क्रिया चेदवती, इससे जो है वती करके नैवत बन जाएगा। तो नय इव नैवत, नई के समान, नई के जैसा, नई तत्पुरुष समास है, नई तत्पुरुष के जैसा, ऐसा अर्थ हुआ। तो अब जो है अनुवृत्ति, इसमें जो है अनुवृत्ति जो है बहुप्रयोग की अनुवृत्ति आ रही है। बहुप्रयोग 6262 नंबर सूत्र है। बहुव्रीहा विदमेतत् अभ्य प्रथम पूर्णयो क्रियागणने, तो जो है बहुव्रीहु अलग करेंगे तो बहुव्रीहा विदमेतत् अभ्य प्रथम पूर्णयो क्रियागणने, इस सूत्र से बहुव्रीहु के अंदर किया, ये एक लग गया इसलिए बहुव्रीहा बन गया। तो बहुव्रीहु इसके अंदर किया रही है इसमें। और इसमें जो है बहुव्रीहु के साथ साथ अंतः का अधिकार भी चल रहा है। अंतः जो है उसका अधिकार चल रहा है। अंतः हालांकि अनेक सूत्र है। अंतः 6243 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय दूसरा पाद का 143 143। ये जो अंतः सूत्र है ये अधिकार सूत्र है, अधिकारोयम। तो इससे आगे जो कुछ भी कहेंगे, और इस अंतः का अधिकार समाप्ति पर्यंत तक, छठा अध्याय दूसरा पाद का जो समाप्ति पर्यंत तक जाएगा, पाद की समाप्ति पर दूसरा अधिकार जाएगा। तो इससे आगे जो भी विधि की जाएगी, इसके आगे जो कुछ भी कहा जाएगा, इतः यदितः ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः तत्र समासस्य उत्तर पदस्य अंतः उदात्तो भवति। तो ये जो है इससे आगे जो कुछ भी कहेंगे, जो भी विधि करेंगे, उसमें अंतः ये पद पहुंच जाएगा। तो इसमें जो है उत्तर पदस्य उदात्तः, ये जो है उत्तर पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है।
उदात्ता से वृत्ति आ रही है, दोनों के भी, अंत में भी आ रही है और वहोर नहीं और उत्तर पद भूमि में भी आ रही है। तो ये जो है एक सूत्र है, उत्तर पदादि, वो जो है उत्तर पदादि, उससे केवल मात्र उत्तर पदस्य, उत्तर पदादि ये भी अधिकार सूत्र है, छठा अध्याय दूसरा पाद का 111 नंबर सूत्र है, 111। इससे उत्तर पदादि की अनुवृत्ति आ रही है, तो सॉरी उत्तर पदादि में से, उत्तर पदादि का समास है उत्तर पदस्य से आदि उत्तर पदादि, ऐसा है। तो उत्तर पदस्य कितने पद का ही, इतने ही पद, उत्तर पदादि में जो उत्तर पदस्य है षष्ठी विग्रह करने के बाद, तो वह उत्तर पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है। उत्तर पदादि 6-111 से उत्तर पदादि की अनुवृत्ति आ रही है। और इसके पश्चात जो है उदात्तः जो है उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है, उदात्तः की भी अनुवृत्ति आ रही है। ये उदात्तः जो सूत्र है ये इसकी जो है आदि उदात्तः 6-2-64, छठा अध्याय दूसरा पाद का 64 नंबर सूत्र है। देखिएगा, छठा अध्याय दूसरा पाद का 64 नंबर सूत्र है, आदि उदात्तः, इससे उदात्तः की अनुवृत्ति आ रही है। मतलब उदात्तः ये इसकी जो अनुवृत्ति है, छठा अध्याय दूसरा पाद का 198 198 तक जाती है। माने सक्षम चाक्रांता यहां तक जाती है। नहीं, पूरे लास्ट तक जाएगी, जो है ना उत्तर पद आदि उदात्ता, जो उदात्ता पद है वह अंतिम सूत्र तक, परादिश छंदसी बहुलम, यहाँ तक उदात्ता, मैंने लास्ट तक, अंतिम तक उदात्ता की अनुवृत्ति जा रही है। तो वह और नहीं, पर उत्तर पदभूमि में उत्तर पदादि से उत्तर पदस्य इसकी अनुवृत्ति आ रही है, उत्तर पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है। और उत्तर पदादि जो है 6-2-64 नंबर जो सूत्र है उससे सॉरी 6-2-64 जो आदि उदात्ता है, इसे उदात्ता की अनुवृत्ति आ रही है। और जो अंतः जो है उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है। तो अंतः तो ये वाला नहीं, दो अंतः है, तो आगे वाला जो अंतः है, अंतः तो एक 6-2-92 है, 92 है, छठा अध्याय दूसरा पाद का 92 है, परंतु वो अंतः की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। इससे आगे वाले जो अंतः है उसकी अनुवृत्ति आ रही है, उसका अधिकार चल रहा है। बस इस चीज को समझना है। 6-2-143 जो है उसका अधिकार आ रहा है। उत्तर पदादि 6-2-11 से उत्तर पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब जो है बहुप्रिय अंत उत्तर पदस्य उदात्तः, इसकी जो अनुवृत्ति आई, अब इसका जो है हम अर्थ करेंगे, अन्वय करेंगे। तो अर्थ हो गया, जो उत्तर
पदस्य की जो अनुवृत्ति आ रही है, उत्तर पदस्य की जो अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ होगा उत्तर पदस्य, उत्तर नहीं, ये जो है उत्तर पद भूमि में उत्तर पदस्य भूमा, उत्तर पद भूमा तस्मिन उत्तर पद भूमि। तो अगर उत्तर पद के भूमा बहुत्व होने पर उत्तर पद के माने उत्तर पद माने यहाँ पर पद माने पदार्थ, उत्तर पदस्य भूमा, उत्तर पद भूमा माने उत्तर पदार्थ से भूमा, उत्तर पद के अर्थ के बहुत्व होने पर, उत्तर पद का अर्थ भी तो बहुत होगा ना जी, उसमें आप लक्षण करेंगे। उत्तर पद माने उत्तर पदार्थस्य, तो उत्तर पद भूमि सती माने उत्तर पद के बहुत्व होने पर, भूमा होने पर, अधिक होने पर, बहुत्व होने पर, या उत्तर पद के बहुत्व कहने में ऐसा उत्तर पदार्थ से बहुत्व या उत्तर भूमि भूमि या भूमि अर्थे, अर्थ ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि उत्तर पद भूमि, उत्तर पद के बहुत्व अर्थ में, मतलब उत्तर पदार्थ के बहुत्व अर्थ में बहु है, उत्तर पद के बहुत्व अर्थ में जो बहु है, उत्तर पदार्थ के बहुत्व, यहां पर देखिए ना, बह्व्यः खट्वाः यस्मिन् प्रदेशे, इस पर समझिए, बह्व्यः खट्वाः यस्मिन् प्रदेशे, तो पूर्व पद है बहु, उत्तर पद है खट्वा। तो खट्वा जो पदार्थ है, खट्वा जो पद है, उसका जो अर्थ है, तो उत्तर पद के बहुत्व अर्थ में बहु शब्द है यहाँ पर, बह्व्यः बह्व्यः खट्वाः। तो यहाँ पर बहु शब्द जो है किस पद के अर्थ को कह रहा है? बहुत सारी खाटें हैं जिस स्थान में, तो वहां पर खाट को कहा जा रहा है, खट्वा को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं उत्तर पद भूमि बहुत, उत्तर पद के बहुत्व अर्थ में बहु शब्द से उत्तर ये हो जाएगा, उत्तर पदार्थस्य या उत्तर पद भूमि बहुत्वे अर्थे बहोः शब्दा परः नैवत् भवति, नैवत् स्वरो भवति, नैवत् स्वरो भवति। तो यहां पर ये कह रहे हैं बहु माने बहु से उत्तर नई के समान स्वर होता है, नैवत् स्वर होता है। कब? जब वह बहु शब्द उत्तर पद भूमि, उत्तर पद के बहुत्व को कहता हो। तो उत्तर पदस्य भूमि यो बहु शब्द तस्मात् परः नई स्वरो भवति, तस्मात् परः नैवत् स्वरो भवति, नई के समान होता है, नई के समान स्वर होता है। भाई नई के समान स्वर होता है का मतलब क्या हुआ जी? नई के समान स्वर होता है का मतलब ये हुआ कि नई और सु से उत्तर अंतोदात्त कहा है। नई सुभ्याम, छठा अध्याय दूसरा पाद का 172 नंबर सूत्र देखो, 6-2-172 मिला, इसी के ऊपर जो है कुछ ऊपर देखिए 6-2-172। तो ये कहता है बहुब्रीहि समास में नई और सु से उत्तर, नई और सु से परे उत्तर पद जो है उसको अंतोदात्त होता है।
अंत के नीति आ रही है, इसलिए अंतो नहीं और सु से उत्तर पद को अंतोदात होता है, उत्तर पद में अंत को उदात्त होता है। तो उसी तरीके से जैसे बहुब्री समास में नहीं और सु से उत्तर, नहीं और सु से परे उत्तर पद को अंत में अंत उदात्त होता है, उत्तर पद के अंतावयव जो है उसके स्थान पर उदात्त आदेश होता है, उदात्त स्वर होता है, अंतोदात्त होता है। ऐसे ही बहु से उत्तर भी अंतोदात्त हो जाएगा। माने नहीं और सु से उत्तर जो कहा, परे जो कहा कि अंतोदात्त, उसी तरीके से बहु से उत्तर भी अंतोदात्त होगा यदि वह बहु शब्द उत्तर पद के बहुत्व अर्थ को जब कहता हो तो। समझ में आया जी? माने उत्तर पद भूमनि बहु शब्दात परम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति, क्योंकि नैवत कहा है ना, तो नैवत कार्यम भवति का मतलब हुआ कि नैवत कार्यम भवति मतलब कि यथा नैषुभ्याम बहुब्रीह समासे यथा नैषुभ्याम परः अंतोदात्तम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति तथैव बहुब्रीह समासे उत्तर पद भूमनि अर्थे बहु शब्दात् परः उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति, परम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। समझ में आया जी? पहले तो ये बस इसका शब्दार्थ ये हुआ कि उत्तर पद भूमनि अर्थे बहु परम नैवत कार्यम भवति, यहाँ पर कार्यम भवति ले लीजिए, नैवत कार्यम भवति। क्या हो गया जी? उत्तर पद भूमनि अर्थे बहु शब्दात् परम नैवत कार्यम भवति। और सभी को समझ में आ गया? अनंत जी समझ में आया? अनंत जी? जी आया। मैंने बहुब्रीह समासे उत्तर पद भूमनि अर्थे बहु शब्दात् परम नैवत कार्यम भवति, ये हुआ। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? उत्तर पद के भूमा अर्थ में, उत्तर पद के बहुत्व अर्थ में, बहुत कहने में, उत्तर पद को बहुत कहने में बहु शब्द से परे नई के समान कार्य होता है, ये हिंदी में अर्थ हुआ। कहने का अर्थ हुआ कि उत्तर पद के बहुत्व अर्थ में, उत्तर पद के अर्थात उत्तर पदार्थ के बहुत्व अर्थ में जो बहु शब्द, उस बहु शब्द से परे नई के समान कार्य होता है। अर्थात जैसे नई सुभ्याम, नई और बहुब्री समास में नई और सु से उत्तर पद को अंतोदात्त होता है, इसी तरीके से यहाँ पर बहुब्री समास में उत्तर पद भूमि अर्थ में, उत्तर पद के बहुत अर्थ में जो बहु शब्द है उससे परे उत्तर पद को अंतोदात्त हो जाएगा। समझ में आया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? हाँ, तो अब आइए इस पर हम घटाते हैं तो समझ में आएगा। तो यहां पर देखो बहु खत्व क, बहु खत्व क, यहां पर
बहु जो शब्द है उत्तर पद में जो खट्वा है उसके बहुत्व को कह रहा है। तो उत्तर पद के बहुत्व, उत्तर पदार्थ के बहुत्व या उत्तर पद के बहुत्व को कहने में जो बहु शब्द है, बहुत्व को कहने वाला जो बहु शब्द है, उससे परे नई के समान कार्य हो जाएगा। अर्थात उससे परे नई के समान कार्य हो जाएगा। अर्थात कि नई और सु के बाद में जो उत्तर पद को अंतोदात्त होता है, इसी तरीके से उत्तर पद में जो खट व क है उसको अंतोदात्त हो जाएगा। समझे? तो नई सूभ्याम, ऐसे ही एक सूत्र है नई सूभ्याम, जैसे नई और सु से उत्तर परे उत्तर पद को अंतोदात्त होता है, इसी तरीके से एक सूत्र है इसी के ऊपर ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम। क्या है ये? ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम, इसी के ऊपर 174 नंबर सूत्र। ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम 174 है। तो ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम, तो ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम क्या कहता है जी? ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम कहता है ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम, ह्रस्वान्ते अकारांत पुंलिंग ह्रस्वांत सप्तमी एक वचन है, अंत्यात् अकारांत पुंलिंग अंत्य शब्द पंचमी एक वचन है, और पूर्वम सर्वनाम नपुंसकलिंग प्रथम एक वचन है। तो ह्रस्वांत में ह्रस्व अंतो यस्य, यस्य तो ह्रस्वांत, ह्रस्व अंतावयव है जिसका, जिस बने यस्य उत्तर पदस्य, उत्तर पदस्य की वृत्ति आ रही है। तो ह्रस्वांत ह्रस्व अंतावयव है जिस उत्तर पद का, उसको कहेंगे ह्रस्वांत। तस्मिन् ह्रस्वान्ते, ये हुआ बहुव्रीहि समास। और अंत्य बने अंत्य भवति, अंत्यम है, और अनुवृत्ति है वही नई शुभ्याम की अनुवृत्ति आ रही है, बहुव्रीहि की अनुवृत्ति आ रही है, और अंतः का अधिकार चल ही रहा है। उत्तर पद से उत्तर पद से आ ही रहा है, उदात्त आ ही रहा है, उत्तर पद आदि मैंने आदि उदात्त से उदात्त की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो क्या अर्थ हुआ? ये अर्थ हुआ कि बहुव्रीहि समास से नई शुभ्याम परे, माने बहुव्रीहि समास में नई और सु से परे उत्तर ह्रस्वान्ते, ह्रस्वान्ते उत्तर पदे, ह्रस्वांत माने बहुव्रीहि समास में नई और सु के बाद में ह्रस्वांत उत्तर पद। तो देखो बहुखट्व का बहुव्रीहि समास है, बहुखट्व, और इसमें बहुव्रीहि समास में नई और सु से परे, तो यहाँ नई सु नहीं है बहुखट्व में, नईवत कार्य कहा है। तो जैसे ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम, जैसे यहाँ पर ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम, जैसे ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम नई और सु से परे ह्रस्वांत उत्तर पद में, ह्रस्वांत उत्तर पद में अंत्य, अंत्य से पूर्व, अंतिम जो है उससे पहले उदात्त होता है, इसी तरीके से हो जाएगा। जैसे नई शुभ्याम कहा कि उत्तर पद को अंतोदात्त होता है, नई शुभ्याम समान रूप से कहा। और कपि पूर्वम है कि कप के परे रहते पूर्व को, नई और सु से उत्तर पद के, नई और सु से परे उत्तर पद को जो है कप के परे रहते उत्तर पद के, उत्तर पद के पूर्व, पूर्व माने कप के परे रहते पूर्व को,
परे रहते पूर्व को उदात्त होता है, कपि पूर्वम कहता है। और ह्रस्वांत पूर्वम कहता है कि नहीं और सु से परे, नहीं और सु से परे ह्रस्वांत उत्तर पद में अंत से पूर्व को उदात्त होता है, ये कहा। तो 3 सूत्र है नैवत कार्य के लिए, एक नैशुभ्याम है, दूसरा कपि पूर्वम है, तीसरा ह्रस्वांतेन्त्यात् पूर्वम है। ये तो ये एक अंतोदात्त करता है, एक पूर्व को उदात्त करता है, पूर्व का अंतोदात्त करता है, और एक जो है ह्रस्वांत उत्तर पद में अंत्य से पूर्व को उदात्त करता है, ये है। तो ये सब हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो है कि नहीं और सु से परे जैसे ह्रस्वांत उत्तर पद, ऐसे ही बहु से उत्तर जो ह्रस्वांत उत्तर पद क है, कप के परे रहते, क जो है वो कप के परे रहते, क माने कप, जैसे कप के परे से नहीं और सु से उत्तर ह्रस्वांत पद में अंत से उदात्त होता है, ऐसे ही बहु से उत्तर, बहु से परे ह्रस्वांत उत्तर पद में अंत से पहले उदात्त हो जाएगा, कप के परे रहते। जैसे कप के परे से करता है, ऐसे यहाँ पर कप के, तो यहाँ पर कप है ही, इस कप है, इस कप के परे रहते ह्रस्वांत जो उत्तर पद है खट्व, ह्रस्वांत जो उत्तर पद है उसके पूर्व जो खकारोत्तरवर्ती आकार है उसको उदात्त हो जाएगा, ख के अ को उदात्त होगा, उदात्त प्राप्त होगा। समझ गए जी? हाँ, फिर एक बार मैं बोलते रहा हूँ, शायद बिल्कुल वाले को समझ में आया ना आया। नैवत कार्यम का है बहोर में उत्तर पद भूमि, तो नैवत माने नैशुभ्याम कपि पूर्वम ह्रस्वांतेन्त्यात् पूर्वम, ये तीनों जो है नई और सु से उत्तर, नैशुभ्याम नई सु से उत्तर, उत्तर पद के को अंतर्दात करता है, कपि पूर्वम कहता है कि कप के परिणते नई और सु से उत्तर, नई और सु से परे, नई और सु से नैशुभ्याम नैशु कपि पूर्व में नैशुभ्याम पूर्व, नई और सु से पूर्व उदात्त होता है, नई और सु से पूर्व उदात्त होता है। और ह्रस्वांतेन्त्यात् पूर्वम जो कहा, वह ह्रस्वांतेन्त्यात् पूर्वम कहा कि नई और सु से उत्तर जो ह्रस्वांत, नई और सु से उत्तर जो ह्रस्वांत उत्तर पद, उस उत्तर पद में, ह्रस्वांत उत्तर पद में पूर्व अंत्य माने अंत्य से, अंतिम से पूर्व जो अच है, उदात्त इत्यादि अच का गुण है, तो अंतिम से पूर्व जो अच है उसको उदात्त होता है, ये तीनों कह रहा है। तो कपि पूर्वम कप के पद से नहीं और सु से पहले उदात्त होता है, ये कहा। फिर मैं बोला नई शुभ्याम का नहीं और सु से परे उत्तर पद को अंत उदात्त होता है, और ह्रस्वांतेन्त्यात् पूर्वम कहता है कि नहीं और सु से उत्तर ह्रस्वांत उत्तर, ह्रस्वांत उत्तर पद में अंत से पूर्व उदात्त होता है। तो यहाँ जो लगेगा बहुखट्टों में, जैसे ह्रस्वांतेन्त्यात् पूर्वम, बहुखट्टों में ह्रस्वांतेन्त्यात् पूर्वम ये होगा, क्योंकि इसमें वहां पर नई शुभ्याम तो केवल सामान्य रूप से कहा कि नई सु से परे, और कपि पूर्वम कहता है कि नई सु से परे कप के परते नई और कप के परते नई और सु से पूर्व को उदात्त कहा है। तो यहाँ पर नई और सु से पूर्व को तो बहु नई के समान हो गया, तो बहु से पूर्व में कुछ है ही नहीं जिसको हो, बहु से पूर्व में कुछ नहीं है, क्योंकि नई से पूर्व में वहां पर कहा है। तो यहाँ पर बहु से कट गया, तो इसीलिए कपि पूर्वम नहीं लगेगा यहाँ पर। नई शुभ्याम सामान्य रूप से कहा, परंतु उसका विशेष कहा कि यदि नई और सु से परे उत्तर पद में ह्रस्वांत उत्तर पद होगा तो उसमें अंत से पूर्व होगा। तो यहाँ पर देखिए
नई के समान कहा तो बहु से उत्तर ह्रस्वांत उत्तर पद है, उसका अंत जो वकारवर्ती आकार है उससे पूर्व जो खकार उत्तरवर्ती आकार है उसको उदात्त प्राप्त हुआ। बिल्कुल कुर्ती वाले का कट क्यों जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग समझे जी, ख के अ को उदात्त प्राप्त हुआ। आप लोग कट क्यों जाता है जी बालबोध? अजी और ध्यान से देखो तो यहां पर ख के अ को उदात्त, बस बाकी समझ में आ रहा है? स्वाति जी समझ में आ रहा है? हाँ, तो ख के अ को उदात्त प्राप्त हुआ। परंतु स्थानीय बदादेशो नल विधौ, देखिए आदेश स्थानीय बद्ध भवति। क्या कहा जी? आदेश स्थानीय बद्ध भवति। यहां पर वकार उत्तरवर्ती जो आकार था उसको आपुण्य तरस्याम से जो ह्रस्व हुआ विकल्प से, तो ह्रस्व पक्ष में तो आ को अ आदेश हो गया ना, आबंत अंक के स्थान पर अंतिम अंक को ह्रस्व हो गया, तो आ को अ आदेश हुआ, तो उसको स्थानीय के समान यदि मान लेंगे तो अ में आ बुद्धि होगी। अ में क्या बुद्धि होगी जी? ह्रस्व अ में दीर्घ की बुद्धि होगी। तो फिर अब उत्तर पद में ह्रस्वांत मिला क्या? बोलो। उत्तर पद में ह्रस्वांत नहीं मिला, तो उत्तर पद में ह्रस्वांत न मिलने से अंत से पूर्व उदात्त नहीं हो सका। अंत से पूर्व उदात्त नहीं हो सका। तो फिर करें बल्कि जो है ठीक है, नहीं हो सका, उदात्त उदात्त नहीं हो रहा है। तो फिर यहां पर कहते हैं कि अनल विधौ, अनल विधौ कहते हैं कि स्थानीय अल को आश्रय मान करके यदि कोई विधि हो रहा हो, तो स्थानीय अल जो आ है उसको आश्रय करके यहां पर उदात्त का निषेध विधि हो रहा है, उसमें स्थानीयवत नहीं होगा। स्थानीय अल को आश्रय मान करके, स्थानीय आश्रय न तो स्थानीय आश्रय विधि, स्थानीय अल को स्थानीय मन अल विधि में स्थानीय अल को आश्रय करके निमित्त मान करके विधि हो रहा हो तो उसमें स्थानीयवत नहीं होगा। तो स्थानीय अल जो आ है उसको आश्रय करके यहाँ पर जो है विधि निषेध बने, वहां जो खकार प्रवृत्ति जो आकार है उसको, उस ख के अ को उदात्त का निषेध विधि है यहाँ पर, उसमें स्थानीयवत नहीं होगा। तो इसका स्थानीयवत नहीं होगा तो फिर ह्रस्वांत इत्यादि पूर्वम से जैसे नैवत को कहा है, तो ऐसे बहुर नहीं और उत्तर पद भूमि, इससे उत्तर पद जो ह्रस्वांत है उससे पूर्व जो खकार प्रति आकार है उसको उदात्त हो गए, उदात्त फिर प्राप्त हुआ। तो फिर यहाँ पर कहते हैं कि अतः परस्मैन पूर्व विधौ, पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में आदेश, तो कप को निमित्त मान करके आपुनित रस्याम जो है, कप को निमित्त मान करके अच जो वकार जो आकार है उसके स्थान पर ह्रस्व आदेश हुआ है। तो पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश और उससे पूर्व विधि कर रहे हैं, उससे पूर्व में विधि कर रहे हैं, तो पूर्व विधौ कर्तव्य स्थानीयवत भवति। तो पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में, तो कप को मानकर ह्रास हुआ था तो पूर्व की विधि में स्थानीयवत कर दिया। तो पूर्व की जो विधि है, पूर्व में क्या विधि है?
पूर्व की जो विधि हो रही है उसमें स्थानीवत हो जाएगा। तो पूर्व की विधि में जो स्थान मैंने पूर्व में जो है उदात्त का निषेध विधि हो रहा है, मैंने हालांकि यहाँ पर तो औकुबन पूर्व की विधि तो उदात्त हो रहा था, पूर्व खकार को उदात्त हो रहा था, तो उस पूर्व की विधि में पूर्व में जो है विधि हो रहा था, उदात्त हो रहा था, तो पूर्व विधि में स्थानीवत हो जाएगा। तो पूर्व की विधि में स्थानीवत कर दिया, तो स्थानीवत जो कर दिया तो वह और नहीं और उत्तर पद भूमि जो है इससे नहीं के समान स्वर प्राप्त नहीं हुआ। जब नहीं प्राप्त हुआ तो फिर क्या है, वो जो कपि पूर्वम है ये 6-2-172 उसका नहीं और सु से परे जो है, नहीं और सु से परे पूर्व को उदात्त होता है, ऐसा जो कहा था। 42 पर विचार कर लेते हैं। नई सुभ्याम मैंने कपि पूर्वम 6-2-173 नंबर सूत्र है, 6-2-173। ये कपि जो है पकारांत पुंलिंग कप सत्सत्लिंग एक वचन है, पूर्वम सर्वनाम नपुंसकलिंग पूर्व प्रसंग एक वचन है, अनुवृत्ति जो है नई सुभ्याम की आ रही है, बहुवृत्ति आ रही है, अंतकालिका चल ही रहा है, उत्तर पदस्थ उत्तर पदार्थ से उत्तर पदस्थ की आ रही है, उदात्त की आ रही है, उत्तर आदि उदात्त से उदात्त की अनुवृत्ति आ रही है। तो अथवा कि नई सुभ्याम परह नई उत्तर पदस्थ की भी तो अनुवृत्ति आ रही है ना जी। तो अर्थ क्या हो गया, मैं उसमें गलत अर्थ कर दिया था, उत्तर पदस्थ की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो नई सुभ्याम पर नई और सु से उत्तर, नई सुभ्याम उत्तरस्य उत्तर पदस्य, नई सुभ्याम उत्तरस्य उत्तर पदस्य, उत्तर पदस्य पूर्वम उत्तर पदस्य पूर्वम उदात्तम भवति, पूर्वम उदात्तम भवति कपि परतः। तो पहले कपि पहले ले कि कपि परतः नई सुभ्याम उत्तरस्य उत्तर पदस्य पूर्वम अंतोदात्तम भवति। अंत की व्यंजति आ रही है ना कि पूर्वम अंतोदात्तम भवति, फिर कट गया। पूर्वम अंतोदात्तम भवति, पूर्वम अंतोदात्तम भवति। पूर्वम अंतोदात्तम भवति ये कहा है। कोई दूसरा गलती लग रहा है। तो यहां पर अब देखिए, जैसे कपि पूर्वम से चलिए जो अब तक पढ़ लेंगे इसको तो थोड़ा समाप्त करूं। जैसे कपि पूर्वम है, इस कपि पूर्वम में नहीं और सु से उत्तर पद के हाँ हेलो, किसका फोन आ गया था? हेलो, बीजी बता रहा है। चलिए इधर देखो, कपि पूर्व में बता रहा था, कपि पूर्व बता रहा हूं कि नहीं और सु से उत्तर पद को, उत्तर पद के पूर्व को अंतोदात्त होता है।
उत्तर पूर्व के पूर्व को अंतोदात्त होता है। म्यूट करो भाई, उत्तर पद के म्यूट करो, म्यूट। म्यूट करो बालगोप जी। म्यूट करो बालगोप जी। नहीं तो कप के परे रहते उत्तर पद के पूर्व को अंतोदात्त होता है। जैसे अकुमारी को देशा, हेलो, मैं बोल रहा हूं म्यूट करने के लिए, आपकी आवाज आ रही है। म्यूट करो, म्यूट। म्यूट क्यों नहीं कर रहे हो श्रवण? तो जैसे उदाहरण में कपि पूर्वम का जो उदाहरण इसमें दिया है, जैसे अकुमारी को देशा, ऐसा देश जिसमें कुमारी नहीं है। म्यूट करो ना भैया, म्यूट नहीं करने आता है क्या? कभी कभी भूल जाते हो म्यूट करना। नहीं, म्यूट नहीं है वहां पर। म्यूट बटन है, म्यूट बटन को दबाओ। म्यूट नहीं हो रहा है, इस वजह से खूट खाट करते हो, इसलिए नहीं होता है। अब सब उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, दूसरे को समझ में नहीं आएगा, तुम्हें ही नहीं समझ में आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। चलो जी, तो जैसे अकुमारी को देश, अब्रह्म बंधुक, सुकुमारिक, सुब्रह्म बंधुक, यह है उदाहरण। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि बंधुक अकुमारिक, तो क जो है कप है, उस कप के परे रहते नहीं और सु से परे उत्तर पद जो कुमारी है, उत्तर पद जो है कुमारी है, कुमारी है, तो उस कप के परे रहते पूर्व में, कप के परे रहते जो पूर्व में कुमारी है, उसको अंतोदात्त होता है। पहले का अभिप्राय है कि कुमारी में जो ई है उसको उदात्त हो जाता है, क्योंकि कपि परता पूर्व सप्तमी है, नई सुभ्याम पंचमी है, कपि पूर्वम सप्तमी है, कपि सप्तमी है। तो नई और सु से उत्तर पद को कप के परे रहते पूर्व का अंतोदात्त होता है। तो पूर्व है, कप के परे रहते पूर्व है कुमारी, उसका अंतिम है ई, उसको उदात्त हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी बहु से उत्तर, जो उत्तर पद जो खट्व है, उत्तर पद जो खट्व है, उस खट को कप के परे रहते पूर्व को, खट के परे पूर्व में जो है, पूर्व जो खट है उसका अंतोदात्त हो गया, माने व को अ जो है ये उदात्त हुआ। व का जो अ है, वकार प्रति जो अकार है उसको उदात्त हुआ, तो व के अ को उदात्त हो गया। तो बहु खट्व, तो व उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, तो वो कोई चिन्ह नहीं होता, तो बहु खट्व क हुआ। अब इस स्थिति में अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक सूत्र है कि एक को छोड़ करके जिसको उदात्त कहा है या त्वरित कहा है,
तो उसको छोड़ करके शेष सब अनुदात्त हो जाता है। ये कह रहा है अनुदात्तम पदम एक वर्गम। निकाल लीजिए 6-1-152 छठा अध्याय पहला पाद का 152 नंबर सूत्र निकालिए। छठा अध्याय पहला पाद का 152 151 मैंने 152 मैंने 152 मैंने 152 ऐसा। अनुदात्तम पदम एक वर्गम निकाल लिया। अब एक वर्गम अनुदात्तम पदम एक वर्गम है। अनुदात्तम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। पदम अकारांत नपुंसकलिंग पद शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। एक वर्जम अकारांत नपुंसकलिंग एक वर्ज शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। एक वर्जम माने एकम वर्जित्वा एक वर्जम उपपद तत्पुरुष समास हो गया। एकम वर्जित्वा एक को छोड़ करके एकम वर्जम माने एकम वर्जित्वा ये अर्थ है। तो अनुदात्तम का मतलब हुआ ये अच प्रत्यांत है। अनुदात्तम का मतलब है कि अनुदात्ताः अस्ति अनुदात्ताः सन्ति यस्य इति अनुदात्तम। अनुदात्त है जिसके, अनुदात्त है जिसके, ये तदस्या रूप से जो अच प्रत्यय हो गया तो अनुदात्त वाला ऐसा हो गया। अनुदात्तम का हुआ अनुदात्त वाला। तो यहां पर यह है परिभाषा सूत्र है। अनुदात्तम पद में वर्जम स्वर प्रकरण में परिभाषा सूत्र है। तो बोल रहे हैं कि एक को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, एकम वर्जित्वा अर्थात यस्मिन पदे यस उदात्तः स्वरितो वा विधीयते तब एकम अचम वर्जित्वा। एकम वर्जित्वा माने एकम अचम एकत्व माने जिस पद में जिसको उदात्त कहा है या स्वरित कहा है। यस्मिन पदे यस उदात्तः विधीयते स्वरितः वा विधीयते तम एकम अचम वर्जम वर्जयित्वा तस्मिन् पदे अचो अनुदात्ता भवन्ति। तस्मिन् पदे वर्तमाना अचः अनुदात्ता भवन्ति। मतलब उस एक उदात्त या स्वरित को छोड़ करके और जितने भी जो अच हैं उस पद में वह सब अनुदात्त होते हैं। एकम वर्जित्वा सर्वे अनुदात्ता भवन्ति। एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो उदात्त कहाँ है, वह हो नहीं वदुत्तर पद कपि पूर्वम जो है, इस कपि पूर्वम से यहाँ पर खट्वा का वकार समति आकार है वह उदात्त है। उसको छोड़ करके और जितने बच गए, क्या बच गया, ब में अ, हु में उ और ख में अ और क में अ, ये सब अनुदात्त हो गया। सब मैंने अनुदात्त का पड़ी लकीर, ब के नीचे पड़ी लकीर दे दो, हु के नीचे पड़ी लकीर दे दो, ख के नीचे पड़ी लकीर दे दो और क के नीचे पड़ी लकीर दे दो। मैंने पड़ी लकीर समझते हो ना जी, ऐसे लाइन खींच देना है नीचे में। ब के नीचे लाइन खींचो, हु के नीचे लाइन खींचो, ख के नीचे लाइन खींचो और क जो है उसके नीचे लाइन खींचो और व के अंदर नहीं, व का उदात्त का कोई चिन्ह नहीं है तो इसलिए व वैसा का वैसा ही रहेगा। तो शेष सब अनुदात्त हो गया। अनुदात्त होने से अब आगे है, अनुदात्त होने से एक सूत्र है उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः 65 नंबर सूत्र है, निकाल लो। 8-4-65 65 अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 65 नंबर सूत्र है, निकाल लो। इसका समाप्त करते हैं पाठ। 8-4-65 जल्दी से निकालो। उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः निकाल लिया। उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः निकाल लिया जी। हाँ, तो देखिए उदात्ता अकारांत पुंलिंग उदात्त शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है। अनुदात्त अकारांत पुंलिंग अनुदात्त शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन। स्वरितः अकारांत पुंलिंग स्वरित शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन। तो अर्थ क्या होगा, बहुत सरल है। उदात्तात् परस्य
अनुदात्तस्य स्थाने स्वरिता भवति, स्वरितादेशो भवति। उदात्त से उत्तर, उदात्त जो अच है, तो उदात्त से उत्तर अनुदात्त के स्थान में स्वरित आदेश होता है। तो यहाँ पर देखो बहुखट्व का में वकार उत्तरवर्ती व में जो केवल अ है, वकार उत्तरवर्ती आकार, उसको ही उदात्त है और शेष सब अनुदात्त है। ब का अ अनुदात्त है, हु का उ अनुदात्त है, ख का अ अनुदात्त है, कप का जो क है वो अनुदात्त है। अब उदात्त है व का अ, तो उस उदात्त से उत्तर जो अनुदात्त क का अ है अच, उसको स्वरित आदेश हो गया तो खड़ी लकीर हो गया, क के ऊपर खड़ी लकीर हो जाएगा। तो इसमें स्वर सिद्धि हो गई। ब अनुदात, ब का अ अनुदात, हु का अनुदात, ख का अनुदात, व उदात और क का अस्वरित, ऐसे स्थिति हो गई। माने पड़ी लकीर, पड़ी लकीर, पड़ी लकीर, फिर खाली स्थान वहां पर असंघात हो गया, फिर क में जो है खड़ी लकीर हो गया। समझ गए? ईश्वर की सिद्धि है। अनंत जी समझ में आया? जी जी हाँ, मुझे एक बार फिर सुनना पड़ेगा। सुनिएगा एक बार जो है, बार बार सुनिए, क्योंकि ये जो स्वर प्रकरण, हालांकि सबसे सरल है स्वर प्रकरण, स्वर की सिद्धि। मुझे तो पढ़ते समय स्वर सबसे सरल लगा था, परंतु लोगों को स्वर बहुत कठिन रहता है स्वर की सिद्धि, क्योंकि स्वर के आधार पर ही भेद हो जाता, अर्थ में भेद हो जाता है। जो व्यक्ति अच्छी तरीके से स्वर को जानता है तो वह जो है शब्द एक ही है, परंतु यदि अंतोदात्त होगा तो उसका अलग अर्थ हो जाएगा, आद्योदात्त होगा तो उसका अलग अर्थ हो जाएगा, मध्योदात्त हो जाएगा या स्वरित होगा, जो कुछ भी है उसका अलग बने अर्थ में भेद हो जाता है। स्वर के कारण अर्थ में भेद हो जाता है। इसलिए इसको अधिक से अधिक आप विचार करेंगे। ये क्योंकि स्वर प्रकरण का पहला ये आ गया बहुखट्व में, तो इसको यदि आपने समझ लिया तो आगे ऐसे ही स्वर प्रकरण होगा। शब्द सिद्धि की तरह स्वर की भी सिद्धि है, तो स्वर की सिद्धि हमने आपको बताया। और द्रोण जी आपको समझ में आ गया? वसुधा जी आप समझी? स्वाति जी आप समझी? मुझको भी रिकॉर्डिंग सुनना पड़ता है जी। हाँ, तो सुनिएगा। यदि नहीं समझ में आए तो फिर कल पूछिएगा, क्योंकि ये पक्का होना चाहिए। यदि नहीं समझ में आए फिर पूछिए। गुरुकुल वाले को समझ में आया? सुनना। और दूसरी बात यह है कि वहां देखो ना, प्रथम वृत्ति में देखना, हालांकि थोड़ा गलती कर दिया है प्रथम वृत्ति में। ब के नीचे पड़ी लकीर दिया है, हु के नीचे पड़ी लकीर दिया है, ख, ठीक है, ख के नीचे दिया है, ख के नीचे भी पड़ी लकीर दिया है, परंतु बहुखट्व बनाया है उसमें नहीं दे पाया। ख के नीचे भी पड़ी लकीर दे देना। इसके ऊपर जो है सु उत्पन्न करने से पहले बहुखट्व में ब के नीचे पड़ी लकीर, हु के नीचे पड़ी लकीर, ख के नीचे पड़ी लकीर किया। व के अंदर जो है खाली है, इसमें कुछ नहीं है। क के अंदर ऊपर खड़ी लकीर है, वो सही है। और नीचे में आप ठीक कर लेना, ब के अंदर पड़ी लकीर ठीक है, हु के अंदर पड़ी लकीर ठीक है, ख के अंदर ये भूल गया है, मैं टाइट में गलती हो गई है, तो इसलिए ख के नीचे भी पड़ी लकीर दे देना। और वो खाली है और ख के ऊपर खड़ी लकीर है। तो बस उसको देख करके आपको पता चल जाएगा। इस पर और विचार करना। अब मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।